अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, छात्रों का मुद्दा इस समय देश में सबसे बड़े मुद्दे के रूप में आया है। दिल्ली से शुरू हुआ छात्रों का ये संघर्ष प्रयागराज होते हुए रांची तक पहुंच चुका है। गांव के बच्चों से लेकर दिल्ली के एलीट बच्चों से लेकर रांची तक छात्रों के मुद्दे पर हाहाकार मचा हुआ है और ये ऐसी कमिटेड लोग हैं कि जो अपने मुद्दों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। 8 दिनों से झारखंड की राजधानी रांची में बड़ा वृहद आंदोलन हो रहा है। नौकरी में चोरी, शिक्षा में चोरी, पेपर लीक के मुद्दे पर झारखंड में नौकरियां बेची जाती हैं, इसको लेकर मुद्दा बन गया है। और राहुल गांधी प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम को करने आ रहे हैं, जिसकी परमिशन केपी ट्रस्ट ने कैंसिल कर दी है। तो मुद्दा बहुत गर्म है छात्रों के मुद्दे पर। एक और भी डेवलपमेंट हुआ है। कल तक आरएसएस इस पूरे मुद्दे में जेनजी के आंदोलन को एंटी नेशनल, टुकड़े टुकड़े, पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड करार दे रहे थे। उनके सह सरकारवाह तक के बड़े ज़बरदस्त स्टेटमेंट कल तक आए थे। लेकिन आज आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि कोई एंटी नेशनल नहीं है, ये सब हमारे अपने बच्चे हैं, हमें इनकी बात सुननी होगी। तो कल सरकारवाह कुछ कह रहे थे और आज संघ प्रमुख कुछ कह रहे हैं। ये मुद्दा भी छात्रों के दबाव का शायद नतीजा है। आज खुली चर्चा इसी विषय की। तो बहनों भाइयों, इस देश में बच्चों ने तो क्रांति कर दी। इस देश की शिक्षा को पहली बार मुद्दा बना दिया हमारे स्टूडेंट्स ने। ये उनकी काबिलियत है, इसकी उनकी सराहना होनी चाहिए कि भारतीय राजनीति में जो विषय अप्रासंगिक हो गया था, शिक्षा पर बात करने को राजनीतिक दल तैयार नहीं थे। उन राजनीतिक दलों को आज शिक्षा के एजेंडे पर लाकर चौराहे पे खड़ा करने का काम भारत के स्टूडेंट्स ने किया। और दुनिया में कहीं भी अगर कुछ भी इस प्रकार की शिक्षा के क्षेत्र में कुछ भी क्रांतियां और आंदोलन हुए हैं, हमेशा छात्रों ने उसे लीड किया। सराहना होनी चाहिए भारत के छात्रों की, भारत की छात्राओं की, कि अपने मुद्दे को लेकर वो इतना कमिटेड हैं कि ये राजनीतिक दल जो मुद्दा उनकी तरफ फेंकते हैं वो उसे बाई नहीं करते हैं। दिल्ली के आंदोलन ने ऐसे हौसले बढ़े कि झारखंड की राजधानी रांची में हजारों की संख्या में छात्र और छात्राएं धरने पर बैठे हुए। क्यों? नौकरियां बेची जाती हैं, पेपर लीक होते हैं, शिक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं है, नौकरी पाने की प्रक्रिया में पारदर्शिता का घोर अभाव है। ऐसी परिस्थिति में और ऐसे हालात में छात्रों के पास सिर्फ एक ही विकल्प है, आंदोलन। और अपने आंदोलनों के जरिए भारत के युवाओं ने हमेशा से एक अलग राजनीतिक अलग जगाई है, एक अलग सामाजिक चेतना का निर्वहन किया है। ये वही चेतना है जिसने राजनीतिक दलों को शिक्षा के एजेंडे पर, नौकरी के एजेंडे पर लौटने को बेबस और लाचार कर दिया है। जिस पर ये सिर्फ बातें करते थे, इनकी घोषणा पत्रों में होता था और वो एक फैशन बन गया था कि बात तो करनी है, काम नहीं करना है। अब बच्चे कह रहे हैं काम तो करना पड़ेगा, चाहे वो भारत की ताकतवर हुकूमत हो या फिर रांची की हेमंत सोरेन की सरकार, या फतेहपुर के एक गांव का छोटा सा स्कूल जहां बच्चों ने जबरदस्त आंदोलन करके अपनी व्यवस्थाएं बदलवा ली, जहां एक पंखा नहीं था, एक क्लास में 4-4 पंखे हैं। ये इस आंदोलन ने अचीवमेंट दिया है कि लोगों में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाई है। और भारत तो विश्व गुरु तभी बनेगा जब सब पढ़े लिखे होंगे, अच्छी शिक्षा मिलेगी। तो बच्चों के इस आंदोलन को हर एक व्यक्ति को सराहना चाहिए, जैसा आज आरएसएस के प्रमुख ने सराहा। वो अभिभावक हैं, उनसे तो यही उम्मीद की जाती है कि वो बच्चों की बात को सुनेंगे। जब कल सह सरकारवाह का बयान आया था तो एक अनुचित और गलत बयान था उनका, जिसको आज आरएसएस प्रमुख ने करेक्ट किया। और बल्कि मैं तो आरएसएस प्रमुख से ये भी कहूँगा, ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो जो बच्चों को एंटी नेशनल बताते हैं। ये तो हमारे आपके ही बच्चे हैं, ये कोई पाकिस्तानी थोड़ी हैं, ये कोई चाइनीज़ थोड़ी हैं, ये कोई बर्मा के रहने वाले थोड़ी हैं, ये हमारे अपने बच्चे हैं। नाराज़ हैं, असहमति है, बात करिए, संवाद करिए और उसके जरिए समाधान निकालिए। यही तो राजनीति है। राजनीति सिर्फ शासन करने के लिए नहीं होनी चाहिए। और हेमंत सोरेन की सरकार को भी ये बताना चाहिए
कि आज 9 दिन से 8 दिन हो गए बच्चे धरने पर बैठे हैं, आप बात क्यों नहीं कर रहे हैं? किस बात का घमंड है आपको? बात करने जाइए बच्चों के बीच बैठ जाइए, उनके सामने बात करिए। सरकार तो पारदर्शिता के आधार पर होती है, क्या छिपा रहे हैं आप? और जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ खुली कार्रवाई होनी चाहिए। अब वो बच्चों को लॉलीपॉप नहीं चलेगा कि आपने जांच बिठा दी है और होगा देखा जाए ना। बहनों भाइयों, माहौल बदल गया है। ये बच्चे परिणाम चाहते हैं। बिना परिणाम दिए ही बच्चे लौटने वाले नहीं हैं। किसी को गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए। दूसरा विषय अब हमारे उत्तर प्रदेश का आ गया है। परसों राहुल गांधी प्रयागराज आ रहे हैं। पूरे प्रयागराज का सबसे बड़ा कॉलेज है केपी कॉलेज। जो भी इलाहाबादी है या प्रयागराज का है उसको केपी कॉलेज के बारे में पता है। पूरे शहर का सबसे बड़ा ग्राउंड उनके पास है। राहुल गांधी को वहाँ छात्रों की गूंज कार्यक्रम करना है। कल केपी ट्रस्ट ने परमिशन को निरस्त कर दिया और उसकी सूचना डीएम को भेज दी। लेकिन राहुल गांधी की जिद है, कार्यक्रम तो वहीं करेंगे और उसी वक्त करेंगे। यानी परसों टकराव का एक नया रास्ता, अगर प्रशासन ने इसमें हस्तक्षेप नहीं किया तो टकराव का एक नया रास्ता खुलेगा। स्थान होगा उत्तर प्रदेश। क्या ये सरकार चाहेगी कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में कोई टकराव का रास्ता छात्रों के लिए चुने? क्या ये उत्तर प्रदेश की सरकार इसको इजीली निकाल देगी या फिर ये टकराव परसों बड़ा देखने को मिलेगा? आज इस समग्रता के साथ हम इस पूरे विषय की चर्चा करेंगे। कुछ बयान। हमारा एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स्ड है, बहुत महंगा है और ऑप्रेसिव है। हर सरकार को स्टूडेंट्स की बात सुननी चाहिए और एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, नेशनल सरकार हो या झारखंड की सरकार हो। ये सरकार चाहती नहीं कि कहीं कार्यक्रम हो छात्रों के। बीजेपी के लोग सोचते हैं कि उनकी झूठी बातों से लोगों की याददाश्त कमजोर पड़ेगी, तो ऐसा नहीं है। जिस तरीके से जांच दल दिन रात एक कर लगी हुई है, उसका उत्तर का हमें इंतजार है। जो अनुसंधान हो रहे हैं उसका इंतजार है और बहुत जल्द छात्रों के बीच में और राज्य के लोगों को इस विषय पर अवगत हम कराएंगे। झारखंड सरकार ने एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को पूरा काम दे रखा है। जिसे यूपी में योगी जी ने ब्लैक लिस्ट किया, राजस्थान में भी ब्लैक लिस्ट हुई है और उसको पूरा काम दिया हुआ है कई परीक्षाओं का। क्या मतलब है इसका? मैं फिर कहूंगा, अगर वहां नौकरी बिकती है तो राहुल गांधी खामोश क्यों है? तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दिनेश प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं। कर्नल शरद चरण सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनीष हिंदवी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, और झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के एस्पिरेंट्स ब्रज किशोर जी हमारे साथ झारखंड से जुड़े हुए हैं। और झारखंड के ही बहुत ही जाने माने पत्रकार भारत भूषण प्रसाद जी हमारे साथ झारखंड से मौजूद हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे नेशनल हेड। तो आप सभी का स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। दिनेश जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे। तो अब आप बताइए कि जो अलग छात्रों ने जगाई थी वो अब दिल्ली से निकलकर रांची तक पहुंच गई है। आप लोगों को एहसास हुआ कि शिक्षा इस देश में अब सबसे बड़ा मुद्दा है? ब्रजेश भाई, हमेशा से मुद्दा रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य ये किसी भी प्रदेश या किसी देश का प्रमुख मुद्दा है। लेकिन दुर्भाग्य रहा इस देश का कि एक ऐसी पार्टी जो सर्वाधिक समय तक शासन में रही, उन्होंने ना तो कभी शिक्षा में कोई सुधार का कदम उठाया, ना तो परीक्षा की प्रणाली में कोई सुधार का कदम उठाया। और जिन सरकारों ने उठाया भी परीक्षा में सुधार के लिए, सरकार बदलने के बाद उस सिस्टम को फिर से तहस नहस कर दिया। जैसे मैं उत्तर प्रदेश में हम लोग बैठ के चर्चा कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में नकल विहीन परीक्षा हो, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब राजनाथ जी माननीय शिक्षा मंत्री थे तो उन्होंने नकल अध्यादेश लाया और पारदर्शी तरीके से कैसे परीक्षाएं हों उसके लिए उन्होंने प्रयास किया। पहली बार था, सख्ती की गई, रिजल्ट का परसेंटेज जो है 27% पे आ गया।
लेकिन जैसे ही सरकार बदली, एक सरकार आती है, वो कहती है कि हम आएंगे तो नकल अध्यादेश वापस करेंगे। और ब्रजेश भाई सिर्फ नकल अध्यादेश वापस नहीं करेंगे, कालांतर में स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी की जब सरकार बनी तो इसी प्रदेश में सपुस्तकीय परीक्षा लागू की गई। एक दिन मैं और चर्चा कर रहा था, मैं उस समय छात्र था, मैं जीआईसी फैजाबाद में पढ़ता था, मैंने सपुस्तकीय परीक्षा दी है। मन में मैंने नकल अध्यादेश वाला इंटरमीडिएट पास किया, आपने किया होगा, 27% में मैं भी था। जी आप रहे हो। अब कल्पना करिए कि मन में हम लोगों का क्या आया। राजनीति अपनी जगह है ब्रिजेश भाई। छात्रों ने कहा कि जब हमको पुस्तक लेके परीक्षा देनी है तो हम पढ़ें किस लिए, और अंत में क्या हुआ कि 200 क्वेश्चन आ गए, 1 मिनट भी समय नहीं, आप खोज कहां पाएंगे। तो सत्यानाश हो गया वो पूरा का पूरा सत्र, और रोल बैक करना पड़ा पार्टी को। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो सबसे बेसिक चीज है शिक्षा, और फिर जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो सारी शिक्षा व्यवस्था का मूल्यांकन किया गया और एक नई शिक्षा नीति, पूरी चर्चा के बाद देशव्यापी जो है इस पर चर्चा हुई, और उस चर्चा के बाद जो फाइनल ड्राफ्ट बना, एक नई शिक्षा नीति आई। देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है और परिवर्तन भी प्रकृति का शाश्वत नियम है। समय समय पर उन पर परिवर्जन करना चाहिए और उस पर आगे बढ़ना चाहिए, जिसमें सबसे बड़ी आबादी युवाओं की है इस देश में। अगर हम युवाओं के लिए, अगर हम छात्रों के लिए नहीं काम करेंगे तो फिर उसकी परिणति यही होगी जी। और उसमें जो है फिर एक मिनट, फिर उसमें दिक्कत क्या होगी, फिर राजनीतिक दल अपनी रोटियां सेकने लगते हैं। जो छात्रों की जायज मांग है कैसे उसका इस्तेमाल करें, चाहे वो दिल्ली का आंदोलन आप देख लीजिए, और फिर पार्टियां सिलेक्टिव अप्रोच अपनाना शुरू कर देती हैं। दिल्ली में उनका कुछ रुख हो दूसरा हो जाएगा जहां सरकार होगी, और दूसरी प्रदेश में जहां उनकी सरकार होगी वहां उनको रुख। पर आप मुझे बताइए कि दिल्ली में तो आप सबसे पूछते थे कि ये कहाँ हैं, वो कहाँ हैं, तो झारखंड में बीजेपी कौन सा कंबल ओढ़ के लेटी हुई है कि वो छात्रों के आंदोलन का हिस्सा नहीं है? आप क्यों नहीं गए वहां पे? वो छात्रों का आंदोलन है तो क्यों नहीं गए? देखिए, जब भी आंदोलन का राजनीतिकरण हो जाता है ना, तो उस समय वहां दिक्कत हो जाती है। छात्रों का आंदोलन आज कितने दिन से झारखंड में चल रहा है, जिस मामले में राहुल गांधी प्रधानमंत्री के गेट पर लेट गए, तो भाई आप सोरेन के गेट पे लेटिए। वहां पर एबीवीपी ने आवाज उठाई, आवाज कि उठा रहे हो सर, आंदोलन तो नहीं कर रहे हो। छात्रों का आंदोलन है, जाइए सोरेन के गेट पे लेटिए। राजनीतिकरण क्यों होना चाहिए? लेकिन मैं उन पार्टियों को कहता हूं कि एक राज्य में जहां उनका शासन नहीं है वहां तो आप मुखर हो जाते हैं, और जिन राज्यों में आपका सरकार या आपके गठबंधन की सरकार है वो दोहरा चरित्र तो कैसे आप हो जाता है? झारखंड में क्यों मुखर नहीं हो? झारखंड में हम कह रहे हैं ना, बच्चों के साथ न्याय, हम तो बयान बार-बार दे रहे हो कह रहे हैं। सर। न्याय क्या, हम तो उनके साथ हैं, बच्चों के साथ हैं, लेकिन वो आंदोलन बच्चों का है। लेकिन आप उसी मैदान आप सर में- जानते हो क्यों नहीं ये प्रोटेस्ट कर रहे हो झारखंड में? मैं बताऊं आपको, क्योंकि आपको डर है कि आपकी ज्यादा राज्यों में सरकार है, फिर आपके खिलाफ बच्चे निकल नहीं, आएंगे। ब्रजेश भाई, मैंने- इसलिए आप झारखंड में पीछे हट रहे हो। ब्रजेश भाई, आप कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं, किसी के कहने और सोचने पे तो कोई इस देश में पाबंदी है नहीं, जैसे कि आपके भी नहीं है। लेकिन आप बताइए, उसी झारखंड में इस बारिश में उनको टेंट तक लगाने का अवसर नहीं मिला। आप कम से कम वो बच्चे आपके, हम कह रहे हैं ना, सर बच्चे आपके अपोजिशन हैं। हो, वहां पे क्या कर रहे हो आप जाओ सड़कों हम पे तो उतरो। कह रहे हैं सरकार से, लेकिन और जो लोग घूम घूम के चर्चा करने के लिए, आप कह रहे थे ना, अभी आपने दिखाया कि प्रयागराज में चर्चा करना चाहते हैं। अरे भैया, एक बार जरा झारखंड चले जाइए ना, जहां का ज्वलंत मुद्दा है। अभी प्रयागराज में शायद ऐसा कुछ नहीं है, तो आप झारखंड हो क्या? थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सर। मैं भारत भूषण प्रसाद जी हमारे साथ मौजूद हैं, झारखंड के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रसाद जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या वाकई में बच्चों की इन आरोपों में सच्चाई है कि झारखंड में सरकारी नौकरियों की खुलेआम नीलामी होती है और नौकरियां बेची जाती हैं वहां पे? ये पहला बार ये मुद्दा नहीं है, ये पहले से चला आ रहा है। झारखंड की जब पहला गठन हुआ है 2000 में, उसके बाद पहले जेपीएससी का एग्जाम हुआ, सेकंड जेपीएससी हुआ, थर्ड जेपीएससी हुआ, सबकी सीबीआई जांच हो रही है। जांच में आरोपित को अभी भी सर्विस में वो बरकरार है, चार्जशीट जमा करने के बाद भी। और जिन्हें आप जो बोले केंद्र सरकार ने अध्यादेश ला के ये सजा वो सजा होगा, ये हेमंत सरकार ने इसको 2024 में भी कर दिया है। एजेंसी के द्वारा अगर होता है तो उसे 10 करोड़ रुपया और 10 साल का सजा है। ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है, बीजेपी सरकार में हुई है, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, कौन यूपीए की सरकार है, दोनों में हुआ है।
लेकिन अगर ईमानदारी से इसकी जांच हो, राजनीति नहीं हो इसके प्रति, तो फिर कोई बात नहीं है। लेकिन कोई भी सरकार रहती है, केंद्र हो चाहे राज्य सरकार हो, अगर जिस पार्टी के विपक्ष, आज भी विधानसभा में साथ में था, विधानसभा में आज बीजेपी ने अपने फुल विरोध कर दिया, कोई विरोध से सीबीआई जांच होनी चाहिए। लेकिन पहले से जांच चल रही है इसकी, सीआईडी ने जांच किया है, करीब 17-18 लोगों को वो अपना अरेस्ट किया है, पूछताछ हो रही है। संभवतः आज वार्ता था, अभी वार्ता की रात जब में दिल्ली में आंदोलन हुआ है। प्रसाद जी, यहाँ सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी पेपर लीक पे, तब तो लोग कह रहे थे कि परिणाम तत्काल बताओ। अब वही सोरेन सरकार है, वही कांग्रेस पार्टी उनके साथ है, अब आप उसका दोहरीकरण कर रहे हैं ये लोग कि नहीं, अब तो जांच अनुसंधान हो जाने दीजिए। तब लॉजिक कहाँ गया था जब दिल्ली वाला आंदोलन था? तो देखिए, दिल्ली का आंदोलन और दोनों, ये तो बोले राजनीति करते हैं लोग, ये विपक्ष में रहते हैं। आवाज नहीं आती? नहीं, आप बोलो, आपकी आवाज आ रही है। ये जब केंद्र में रहते हैं तो राज्य सरकार की नहीं दिखती है, राज्य सरकार को केंद्र में नहीं दिखता है। ये जब तक राजनीति बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे, कोई भी पार्टी की हो, तो बीजेपी जो अपोजिशन की पार्टी है झारखंड में, वो कोई तूफान नहीं खड़ा कर पा रही है झारखंड में, क्यों? बस वो मैदान में तो नहीं है, लेकिन आज विधानसभा में उन्होंने आज गेट पर मुख्यमंत्री का गेट को घेराव किया और ये लोग सीबीआई की जांच के लिए इन्होंने गिरफ्तार किया। आवाज नहीं। शुक्रिया प्रसाद जी, कृपया हमारे साथ बने रहिएगा, मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। मनीष हिंदवी मेरे साथ मौजूद ही है, झारखंड में सरकार में पार्टनर है। मनीष जी, शुक्रिया आपका। जब आप दिल्ली में जांच की बात हो रही थी, तब आपकी पार्टी कहती थी कौन सी जांच, कार्रवाई करो। अब आप वहाँ पार्टनर हो, बच्चे 8 दिन से आंदोलन पे बैठे हुए हैं, क्या किया आपने? अब कहाँ चला गया छात्रहित? इसका जवाब आपने जब अपने कार्यक्रम की शुरुआत की है और राहुल गांधी जी का बयान दिखाया है, तो उसमें राहुल जी ने कह दिया कि हम झारखंड में बच्चों के साथ हैं। और आज हमारे जो के राजू हैं, हमारे वहाँ के प्रभारी हैं स्टेट के, वो चीफ मिनिस्टर से मिलकर उन्होंने सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है और एकदम स्पष्ट रूप से कहा है कि झारखंड में भी हम बच्चों के साथ ही हैं, क्योंकि स्टेट बदलने से, जगह बदलने से मुद्दे खत्म नहीं होते हैं। अगर गलत हुआ है तो हम गलत के खिलाफ हैं। ये हमारे स्टेट प्रभारी ने मिलकर मुख्यमंत्री के साथ ये बात स्पष्ट तौर पर कह दी। कहाँ गया वो एग्रेशन और वो आप सोरेन का घर घेरो ना, क्या हुआ? एनएसयूआई यूथ सब सड़कों पर है आज के राजू साहब के मिलने के। सरकार के खिलाफ क्यों? अपनी सरकार क्या होती है? सरकार अगर गलत कर रही है तो हम सरकार के खिलाफ है। हमारे सबसे बड़े नेता कौन है? राहुल जी। और अभी आपके बयान पर, आपके टीवी पर उन्होंने कहा ना, बयान दिया उन्होंने ना कि हम झारखंड में भी बच्चों के साथ हैं और जो सही है वो होना चाहिए। ब्रजेश जी, ये मुद्दा बहुत बड़ा है। हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि छात्रों की गूंज का जो कार्यक्रम पिछले महीने कोटा से शुरू हुआ, मुद्दा बड़ा है कि आपका कार्यक्रम बड़ा है? मुद्दा बड़ा है। और आप अगर याद करें तो 17 जून को जब इस तरह का कोई प्रोटेस्ट शुरू नहीं हुआ था, तब भी कोटा में हमने खड़े होकर कहा था कि ये मुद्दे बहुत बड़े हैं और इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। पेपर लीक एक इंडस्ट्री बन चुका है, बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है, एक सिस्टमेटिक फेलियर है पूरे तंत्र का। ये हमने कोटा से कहना शुरू किया, आंदोलन उसके बाद शुरू हुआ, हम लगातार बच्चों के साथ खड़े रहे और हम आज फिर कह रहे हैं कि, और ये लगातार सरकार आप अगर देखिए तो रोकने की कोशिशें कर रही है, वो चाहे कोटा का रहा हो, चाहे देहरादून का रहा हो। देहरादून में तो नीचता की पराकाष्ठा थी कि हमारा जो अनुमति थी वो कैंसिल हुई और एक ऐसी जगह जहां पर नाच गाने का कार्यक्रम हुआ था उसमें आधे में हमें करने की अनुमति दी गई। इलाहाबाद में फिर वही करने की कोशिश की जा रही है। आप किस बात से डरे हैं? प्रयागराज में आप फिर डरे हुए हैं। किस बात से डरे हुए हैं? हम बच्चों की बात ही तो उठा रहे हैं और नहीं करने देंगे। जिनको मैदान है वो मना कर रहे हैं, भाई क्यों करोगे? तो उन्होंने तो परमिशन दी है, अब कैंसिल कर दी तो क्या कर लोगे? उनकी मनमर्जी थोड़ी है। नहीं, जबरन करोगे? जबरन क्या होता है? आपने बाकायदा करोगे तो सरकार बैठी है फिर। अरे आपने पैसा लिया उसका, उस ग्राउंड का वापस कर दिया। आपने कहां वापस हो गया? अरे तो लिख के साइन करके दिया, वो है हम लोगों के पास कि हम आपको अनुमति देते हैं। अभी कैंसिल कर दिया, आप बताओ। ऐसा है कि कार्यक्रम तो होगा इलाहाबाद में, क्योंकि ये कार्यक्रम बच्चों के हित का कार्यक्रम है, इसको कोई रोक नहीं सकता। जबरदस्ती करोगे? क्या जबरदस्ती है? हम सड़क पर बैठेंगे, शांतिपूर्ण आंदोलन का हक है हमारा। अराजकता
ये इस देश में शांतिपूर्ण आंदोलन से देश आजाद हुआ, अराजकता कब से हो गया? आप तो नई परिभाषा कर रहे हैं, यानी आपकी नजर में शांतिपूर्ण आंदोलन अराजकता आप है? उत्तेजित मत होइए, मैं तो हर तरह से पूछ रहा हूं। नहीं, आप ये बताइए कि शांतिपूर्ण आंदोलन अराजकता है तो महात्मा गांधी भी अराजक थे, जवाहरलाल नेहरू भी अराजक थे। आप बोल दीजिए यहां पर कि हम किसी हिंसा की तरफ नहीं जा रहे, शांतिपूर्ण आंदोलन हमारा हक है, हम करेंगे। आपको किस बात का डर है भाई? बच्चों के लिए आंदोलन हो रहा, आप डरे जा रहे हैं। अभी आदरणीय जो मुख्य प्रवक्ता जी हैं तमाम बातें कहकर चले गए, इनको बताइए कि 2017 से लेके 26 पहले के ये बीच क्लैरिटी कर दो, 8 तारीख का प्रोग्राम होगा प्रयागराज में या नहीं? 100% होगा, नहीं देंगे परमिशन? 100% होगा, नहीं मिलेगी परमिशन देनी पड़ेगी। ये जबरदस्ती बच्चों का है। कार्यक्रम है, हम कोई भी वहां पर। ये कांग्रेस किस तरह की राय, आपके लोग किस तरह से, मतलब अरे पोलाइटली कहो कि हाँ भैया दे दो परमिशन, तो और कैसे कह रहे हैं भाई साहब? लिख पढ़ के देनी अनुमति पड़ेगी, मांग रहे ये हैं, कर डीएम ले। को लिख रहे अरे हैं। भाई ये तो मतलब नहीं, क्या है ये? आप जब दे रहे थे अनुमति तब आपको सुप्रीम कोर्ट का जो आज जिस फैसले का हवाला आप दे रहे हैं, 2025 का फैसले का हवाला दे रहे थैंक यू हैं, तब आपको याद नहीं था फैसला? नहीं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। आदरणीय सिंह साहब ने बड़ी कई बातें कह दी हैं। सर 20 17 सेकंड से है। लेकर 26 तक लगातार पर्चे लीक हुए हैं, 152 पर्चे इनके राज्यों में लीक हुए हैं स्टेट मिलाकर, और उत्तर प्रदेश में तो मैं अगर पढ़ना शुरू करूंगा तो पूरा डिबेट खत्म हो जाएगा। और आप बता रहे हैं कि साहब जैसे ही आपने इनसे सवाल पूछा ये चले गए 1992 93। अरे Thank you, आज sir. की बात करिए, 10 साल से सत्ता आपके पास है, आपने क्या किया? कर्नल शरद शरण जी मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। कर्नल साहब स्वागत आपका। तो बताइए कि ये छात्रों का मुद्दा तो ये फ्रंट फुट पे आ गया, अब क्या राजनीतिक दल जिसमें आप लोग भी सम्मिलित हैं, अपने मुद्दों के परिवर्तन के लिए आप लोग तैयार हैं? ब्रजेश जी, कुछ समय पहले की बात है, स्कूल में पढ़ता था मैं, तो एक काफी पहले पढ़ते रहे होंगे जी आप। मास्टर जी आए क्लास में और मॉरल साइंस की क्लास थी, तो कह रहे बच्चों को झूठ नहीं बोलना चाहिए और बहुत संयम से रहना चाहिए, नियम से जीवन पालना चाहिए। और अचानक बाहर से एक भैंस की रंभाने की आवाज़ आई, तो वो तुरंत बोला आदित्य मार डंडा इस भैंस को। और बच्चों ने एक साथ चिल्ला के बोला मॉरल साइंस मास्टर जी जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है भारतीय जनता पार्टी। ज्ञान गंगा जितनी बहाने के लिए बताओ उतनी बहा लेंगे, और जैसे ही जरा दबाव पड़ता है लाठी डंडा उठा लेते हैं तुरंत। ये इनकी असलियत है। देखिए एक बात समझना पड़ेगा, इस देश में पहली बार आज़ादी के 80-90 साल में ऐसा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने स्कूलों में ताले जड़े हैं। हर सरकार किसी भी पार्टी को, उन्होंने सिर्फ स्कूल बनाए, और जितनी फीस महंगी हुई 700 800 हजार गुना फीस बढ़ाई गई है। बच्चों को एडमिशन डिनाई किया गया है, और संघ की विचारधारा के असिस्टेंट से प्रोफेसर से लेकर प्रोफेसर तक भर्ती करके पूरा शिक्षा तंत्र का गला दबा के गुद्दी दबाई गई है। ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं सभी पार्टियों से पूरे देश के हाथ जोड़ के आह्वान करता हूं, नौजवानों की शिक्षा में अगर दखल देंगे, नौजवान सरकार उखाड़ के जमीन पे पटक देंगे। इतिहास देख लीजिए, जब भी नौजवानों ने आंदोलन किया है, गैर राजनीतिक किया है, और सरकार को झुकाने के बाद वहां से ये जो आपने चेतावनी दी ये अपनी पार्टी को भी हमारे लिए लागू, समाजवादी पार्टी के लिए भी लागू है, इंडिया गठबंधन के लिए भी लागू है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी साफ बोलते हैं, हमारे नेताजी बोलते थे 1 रुपए के पर्चे में दवाई देते थे और इंटर तक की पढ़ाई फ्री करते थे। और जो नकल अध्यादेश की बातें लाते हैं ना, जो बच्चों को जेल में भेजने वाले, उन्होंने कल्याण सिंह का क्या किया वो देश जानता है। खैर मुद्दे पे वापस आते हैं। हम तो ये निवेदन करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के मातहत पूरे देश में जितने राज्य हैं सबकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि भाजपाइयों ने एक ऐसा कार्टेल बना रखा है। राजस्थान में ब्लैक लिस्ट होते हैं तो वो दूसरे बिहार में चले जाते हैं, बिहार में ब्लैक लिस्ट होती है तो उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं। वही 4-6 कंपनियां और पूरे झारखंड देश भी को जाते मूर्ख बना रही हैं, हैं। झारखंड भी जाते हैं, हर जगह जा रही। मैं स्वीकार करता हूं इसको। पूरे देश के सभी राज्यों का, केंद्र का समग्रता से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जांच होनी चाहिए, और इनको सबको उम्र कैद देनी चाहिए, चाहे जो भी हो, जिस राज्य में भी हो। हाँ, सोरेन जी को मेरा एक निवेदन है, मैं 2 साल रांची में रहा हूं, बहुत भले लोग हैं, हॉकी फुटबॉल खेलते हैं, आर्चरी करते हैं। मेरी उनको एक सलाह है, अगर बच्चे बुलाएं तो चले जाना, बच्चे बात करें तो कर लेना, और बच्चे लाठी के लिए मना करें तो चलाना मत, लाठी में कीले लगाना मत, और पैलेट गन तो निकालना मत। क्योंकि यहां सुल्तान और वजीर की यह हाल कर दिया बच्चों ने, 15 दिन से संसद में शक्ल दिखाने से भी कांप रहे हैं। हमारा आपसे निवेदन है सोरेन जी, बच्चों की सुन लीजिएगा, क्योंकि अगर बच्चे बाहर निकल आए तो भाजपा का जो दिल्ली में हाल किया वही आपका करेंगे। इसके लिए बहुत ध्यान देना चाहिए, और सभी राज्यों से मेरा बहुत शुक्रिया आपका। मैं ब्रजकिशोर जी मेरे साथ मौजूद हैं, ये जेपीएससी के एस्पिरेंट हैं, कई बार एग्जामिनेशन में बैठ चुके हैं। ब्रजकिशोर जी, आप मुझे बताओ, आप स्टूडेंट्स का दर्द क्या है, प्रतिभागियों की तकलीफ क्या है,
ये जो इल्ज़ाम लगते हैं कि जेपीएससी में नौकरियां बेची जाती हैं, जैसे मुझे मेरे एक पत्रकार मित्र बता रहे थे कि डिप्टी एसपी का पद 1.5 करोड़ में वहाँ बिकता है, कुछ और भी बड़े पद हैं जो बड़े 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 महंगे बिकते हैं। क्या वाकई में इसमें सच्चाई है या फिर ये सिर्फ आरोप हैं? जी सर, इसको मैं इस तरह से बताना चाहूँगा कि सर इससे जो अभी 14 जेपीएससी का मामला जो प्रकरण सामने आया है, इससे जस्ट पहले सर 11 to 13 जेपीएससी हुआ था, जिसमें से मैं प्रीलिम्स भी बैठा था, मेंस भी बैठा था और इंटरव्यू भी दिया था। सर वहाँ पे क्या होता है कि पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम यहाँ पे बनाया गया है, पूरा का पूरा इन लोग का अपना एक सिंडिकेट है। अब देखिएगा सर, एक कंपनी है TDPL कंपनी जो कश्मीर राजस्थान में ब्लैकलिस्टेड है। इनफैक्ट झारखंड में भी 2 इंस्टीट्यूशन है, संस्थान है, एक JSSC, एक JPSC। JSSC ने भी ब्लैकलिस्ट करके रखा है, बट JPSC उसे एग्जाम कंडक्ट करवा रही है। और वो जो TDPL कंपनी है, तो TDPL कंपनी के जो मार्केटिंग मैनेजर हैं वो JPSC में भी सिलेक्टेड हैं, JSSC में भी सिलेक्टेड हैं और झारखंड के कई सारे एग्जामों में सिलेक्टेड हैं। तो पिछले बार जब JSSC का मामला बहुत बड़ा बन गया था झारखंड में, तो यही CID की टीम जांच की थी और उस मामले को क्लीन चिट दी थी। वो अभय तिवारी जो इस बार पकड़ाया है उसको भी क्लीन चिट दिया गया था। और अभी जब ये मामला पूरा का पूरा सामने आ गया तो वही CID फिर से अभय तिवारी को गिरफ्तार की है और वही अभय तिवारी ने इस बात को खुलासा किया है कि DSP की सीट 1 करोड़ 20 लाख में, BDO CO की सीट 70 से 80 लाख में। सर इसमें एक और बताना चाहूंगा कि वो अभय तिवारी यहाँ पे एक स्टेशन है, रांची रेलवे स्टेशन के बगल में एक होटल लीज पे चलाता था। होटल में लीज पे चलाने का उसका कारण क्या था कि पेपर वहां पे उन लोगों को सॉल्व कराया जाता था। ये मैं जो भी बात बोल रहा हूँ ये झारखंड पुलिस के द्वारा कही गई बात है, मैं अपने मनगढ़ंत कोई बात नहीं बोल रहा हूँ। दूसरी बात सर, तीसरी बात, एक नई दिल्ली का छात्र है रवि कुमार, उस पे नोएडा में उस पे केस चला है क्योंकि वो भी पेपर सॉल्वर एक सिंडिकेट का मास्टरमाइंड था। उस पे कई 25,000 का इनाम भी था। वो झारखंड प्रशासनिक सेवा में अभी सेवा दे रहा है, अभी यहाँ पे पोस्टर है उसका 40 रैंक। तो आप मुझे बताओ कि सोरेन सरकार जो एक्शन ले रही है, जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वो आईवाश है, सिर्फ आंखों में धूल झोंकने के लिए? कंप्लीटली आईवाश है, कंप्लीटली आईवाश है, क्योंकि ये CID पहले भी सर कई मामलों में जांच कर चुकी है। पिछले बार क्या हुआ, जब JSSC का मामला बहुत सामने आ गया तो जब स्टूडेंट वहाँ JSSC का घेराव कर लिए तो वहां पे आश्वासन दिया गया कि हम CID की जांच करेंगे। जैसे ही यह आश्वासन लेके बच्चे घर गए, CID की पूरी टीम को बदल दी गई। आज भी वही हो रहा है। आज जो CID अभी आप लोग की क्या डिमांड है कि सोरेन सरकार पर भरोसा है या इस मामले को सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी CBI को दिया जाए या सुप्रीम कोर्ट के जज की या हाई कोर्ट के जज की मॉनिटरिंग जांच हो? आप लोग क्या चाहते हो? ये हमारी बहुत ही प्रबल मांग है सर यार, इस मांग से हम लोग पीछे नहीं हटने वाले। इसमें CBI की जांच होनी चाहिए इस TDPL कंपनी के अंतर्गत रहते हुए, और जितने सारे एग्जाम हुए हैं और वो अभय तिवारी नामक व्यक्ति जिस एग्जाम में बैठा है सभी का CBI जांच हो। और एक बात और है सर, ये पूरा का पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला है, तो हम लोग ने ED की भी जांच की मांग की है और ये 2 मांग से हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। पहली मांग है सर। दूसरी मांग है कि ये एजेंसी के अंदर जितने सारे एग्जाम हुए, वो चाहे 14 JPSC का मामला हो, JPSC बैकलॉग 2023 का मामला हो, JPSC बैकलॉग 2025 का मामला हो, FRO का मामला हो, 11 to 13 JPSC का मामला हो, APP का मामला हो, ये जितने सारे एग्जाम है, JSSC का अलग है, ये सभी एग्जाम तत्काल प्रभाव से रद्द हो। ये जब तक रद्द नहीं होता तब तक हम लोग अपना प्रदर्शन समाप्त नहीं करने वाले हैं। क्या आप लोगों को राजनीतिक दलों का समर्थन मिल रहा है या ये लोग सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं आपके लिए? आपके हक में खड़े हैं या नहीं ये लोग? नहीं सर, और हम लोग स्टार्टिंग से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन, आप नैतिक समर्थन दीजिए लेकिन मंच से बाहर, मंच के अंदर हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट आने के लिए नहीं दिए हैं। पहली बात, क्योंकि पहला दिन वहाँ एक JLKM का पार्टी था, उससे मतलब आपसे उन लोग का सहयोग प्राप्त हुआ था, बट वो मंच पे बैठने का कोशिश किए थे, हम लोग ने मंच भी अपना अलग कर लिया। और पहली बात, दूसरी बात, बीजेपी भी दूध की धुली हुई नहीं है सर। पहला JPSC दूसरा JPSC ले ले, वो वहां भी महा घोटाला था, वो सिर्फ बीजेपी की ही सरकार थी। तो यहाँ बीजेपी भी, और बीजेपी जब बीजेपी का टेन्योर था इन्होंने एक भी JPSC नहीं कराया, तो बीजेपी भी धुली हुई नहीं है। मुझे ये चयन करना पड़ रहा है कि मैं किससे कम शोषित होना चाहता हूँ, बीजेपी से या कांग्रेस से या JMM से। देखो पीड़ा का स्तर देखो, कि ये कह रहे हैं किससे कम मार खाना है, हमारे पास सिर्फ वो चुनने का विकल्प है। इससे ज़्यादा लाचारगी बेबसी
किसी स्टूडेंट की क्या हो सकती है। मेरी इस पूरी सहानुभूति है आपके साथ। में वीरेंद्र जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, हमारे नेशनल लीडर हैं। वीरेंद्र जी आपका शुक्रिया। ये छात्रों का मुद्दा क्या वाकई में फ्रंट रो पर आ गया, फ्रंट सीट पे आ गया है, और इस मुद्दे ने जो जंतर मंतर से निकला उस झारखंड होते हुए पूरे देश में अलग जगह दी है? बिल्कुल, देखिए अब ये पूरे देश में नेताओं के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है, सरकारों के लिए, कि नौकरियों में अगर गड़बड़ियां करेंगे, परीक्षाओं में अगर बेईमानी होगी तो फिर अब आपकी खैर नहीं है। और जिस युवा को बार बार परीक्षा से फॉर्म भरवाकर सेंटरों पर एग्जाम दिलाकर रद्द करके छोड़ दिया जाता था, अब वो अपनी ताकत दिखाएंगे, अब चैन से नहीं बैठने देंगे आपको। और नीट के आंदोलन ने इस देश में एक दिशा तय कर दी है कि जिस भी राज्य में नौकरियों में बेईमानी होगी, प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी होगी, वहां पर छात्र अब अपने भाग्य को कोसने के लिए नहीं बैठेंगे, वो लड़ाई लड़ेंगे। और ये राज्य की सरकारें वोट लेते समय पारदर्शिता की बात करती हैं इस देश में, लेकिन वोट लेने के बाद जब उनसे सवाल करते हैं तो उनको लाठियां मारते हैं, फिर वो अपनी मनमानी करते हैं। लोकतंत्र में इसकी उम्मीद कभी की नहीं गई थी। लोकतंत्र को बड़ा जवाबदेही वाला सिस्टम माना गया और पारदर्शी सिस्टम माना गया था, लेकिन जवाबदेही भी नहीं है और पारदर्शिता भी नहीं है। और 5 साल तक आप उनसे सवाल नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास मशीनरी है, जो बोलेगा उसको दबा दिया जाएगा। लेकिन अब जो ये बूढ़े बुजुर्ग और लोग लाठी खाने से डरते थे, उनकी जगह अब जेनजी और नौजवानों ने मोर्चा लिया है। न वो लाठी से डरेंगे, न वो आंदोलन से डरेंगे। आज 13 दिन से झारखंड में चल रहा है आमरण अनशन जी। दिल्ली से ज्यादा बड़ा आंदोलन है ये, और मरने के कगार पर है बच्चे। झारखंड लोक सेवा आयोग की भर्तियों से शुरू हुआ था, आज उसमें जितनी प्रदेश की भर्तियां सब पर वो आ गया है। अब वो कमेटी बना रहे हैं मंत्रियों की, और छात्र बात करने के लिए जा नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साफ बात करो तब आएंगे और सारे मुद्दों पर बात करेंगे। ब्रजेश जी, देश में आजादी के बाद से बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या रही है। 75 साल हो जाए चाहे 80 साल हो जाए, और जब तक ये बेरोजगारी खत्म नहीं होगी या नौकरी देने की व्यवस्था साफ सुथरी नहीं होगी, भ्रष्टाचार मुक्त नहीं होगी, तब तक ये आंदोलन अब शुरू रहेंगे, चलेंगे। क्योंकि जब लोगों की मेहनत, देखिए आम आदमी, गरीब आदमी, बच्चे के पास क्या है, पढ़ाई के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मेहनत करके पढ़ाई करे, कंपटीशन दे, और अगर वो योग्य है और नहीं मिल रही नौकरी, OMR सीट फर्जी वायरल हो रही है, तो फिर उसके पास अपना तो भविष्य लुटता हुआ चुपचाप बैठ के देखा है और या सड़क पे उतरे। दो में से एक ही चीज होनी है। अब वो जमाना चला गया जब लोग भ्रष्टाचार को अपना नसीब मान के युवा घर में बैठ जाते थे कि अब हमारे नसीब में यही था, हम क्या करें, हम तो मेहनत किए, परीक्षा दिए। अब नहीं मानेंगे। अब सब इंटरनेट का जमाना है, वो एक काल पर लाखों लोग इकट्ठा हो सकते हैं। राहुल गांधी का जहां तक दौरे की बात है, विपक्ष इस देश में हमेशा जो जो विपक्ष में रहा उसने हर मुद्दे को उठाया, भुनाया। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था, बीजेपी ने भुनाया। कोयला घोटाला बीजेपी ने भुनाया। आज परीक्षा घोटाला कांग्रेस भुनाना चाह रही है। वो प्रयागराज में अभी तो 8 तारीख को आ रहे हैं, आज तो 6 तारीख है। अब रद्द हो गई इनकी तो अनुमति, कल तक हो सकता है कोई नई अनुमति मिले, कोई और जगह कार्यक्रम करें, कार्यक्रम करेंगे। वो परसों राहुल गांधी का है कार्यक्रम। अब KP ग्राउंड वाले कह रहे हैं, हाई कोर्ट ने कहा है कि वहाँ खाली खेल का मैदान होगा या शैक्षणिक कार्यक्रम होगा। तो पैसा लेके काय रसीद दे दिए थे पहले। तब याद नहीं रहा होगा, भूल गए रहे होंगे, बाद में याद आया होगा कि हाई कोर्ट का आदेश है। तो उसका लग रहा है चौधरी जितेंद्र नाथ को दरोगा ने कस दिया है काफी। अब कह रहे हैं कि मैदान में पानी बहुत भर गया है, इसलिए राहुल गांधी का कार्यक्रम नहीं हो सकता।
देखिए, जितना आप झूठ की आड़ लेंगे उतना आपके खिलाफ जनमत बनेगा। इस बात को ध्यान रखना चाहिए। राहुल गांधी छात्रों के साथ गूंज कार्यक्रम में बेरोजगारी, महंगी शिक्षा और पेपर लीक पर संवाद करने आ रहे हैं। वो करें संवाद। अगर सरकार निष्पक्ष है तो उसको कोई डर नहीं होना चाहिए किसी सरकार को। लेकिन समस्या इस बात की है कि जिस बीजेपी ने अखिलेश यादव की सरकार पर यह आरोप लगाया था कि 12 से 17 के बीच लोक सेवा आयोग में भर्तियां पैसे लेकर की गई, भ्रष्टाचार से की गई, यादव लोक सेवा आयोग बना दिया गया। उस बीजेपी की सरकार ने आज 10 साल होने जा रहा है, यादव लोक सेवा आयोग के किसी भी भर्ती अधिकारी को आज तक डिमोट नहीं किया। आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो अनिल यादव लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे, उनको कहा इन्होंने हम जेल भेज देंगे। अरे चार्जशीट तक सीबीआई ने 10 साल में नहीं दाखिल की। हाँ जी, 10 साल में चार्जशीट तक सीबीआई ने दाखिल नहीं की। हाँ, और इसी उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। तो वो सब प्रमोशन पाके जो एसडीएम भर्ती हुए थे, अब एडीएम हो गए, डीएम, आईएएस बनने वाले हैं। और ये इन्होंने ये मुद्दा उठाया था कि हम इस प्रदेश में न्याय दिलाएंगे जिन छात्रों के साथ अन्याय हुआ है यादव लोक सेवा आयोग में। अब समस्या इस बात की है ब्रजेश जी कि राजनीतिक फायदे तो लिए जाते हैं लेकिन बाद में कार्रवाई नहीं की जाती है जी। सचिवालय सेवा की भर्तियां हुई थी उसी दौरान, उस समय भी बीजेपी ने कहा था कि हम इसकी सीबीआई जांच कराकर इनके सबके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कुछ नहीं हुआ। तो समस्या इस बात की है कि मंच से भाषण देकर वोट ले लिया जाता है, लेकिन जिन छात्रों का भविष्य मारा गया उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ। डीजीपी साहब का एक लड़का टॉप कर गया था पीसीएस में, वो भी नौकरी कर रहे हैं। तो कैसे माना जाए कि क्या होगा? जी, कंक्लूड करें वीरेंद्र जी। चलिए 4 लाइन सुनिए, बाकी सरकार हो सकता है उसको कुछ याद आवे, आज से नई जांच शुरू कराए कि किताबों से जो सीखी थी हमने हुनर सच्चाई, वही तेवर सड़क पर भी अब हम दिखलाएंगे। और सड़क पे उतरा है जब कारवां पढ़ाई का, समझ लो वक्त आ गया है अब एक नई लड़ाई का। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, अपने फीडबैक, इनपुट, ओपिनियन और ऑब्जर्वेशंस को हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, इस परिचर्चा का दूसरा चरण हम शुरू करते हैं। बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता दिनेश प्रताप सिंह मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं। दिनेश जी, अगर राहुल गांधी छात्रों के साथ बात करना चाहते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं, तो उनके परमिशन क्यों आप रद्द कर रहे हो? ब्रजेश भाई, सरकार ने थोड़ी प्रवेशन रजित किया है, ट्रस्ट ने किया है। और दूसरी चीज़ ब्रजेश भाई, एक्चुअली 5 लोग बोल चुके, तो अभी आपसे पूछ लो किसने क्या क्या सवाल उठाया तो आप भी नहीं बता पाएंगे। आप नोट कर लिया करो। हाँ, नहीं नोट करता हूँ, लेकिन मेरा सिर्फ निवेदन इतना रहता है कि एक सवाल उठे तो जवाब 10 सेकंड का ही। चलिए खैर, देखिए आप गूंज करिए ना, लेकिन गूंज को आप चूज करेंगे। जब आप चूज करें तो ऐसा लूज करेंगे, सबसे ऐसे ही लूज करेंगे। सबसे ज्वलंत मुद्दा अभी झारखंड था। लेट गए थे प्रधानमंत्री के गेट पे। भैया, मुख्यमंत्री के गेट पे कब लेटेंगे? आपकी सरकार, आप समर्थन वापस ले लीजिए। तो ये देश के जो छात्र हैं, बृजकिशोर जी इसको समझ नहीं रहे उनकी पीड़ा को। कितनी दूर है भैया वहां से? कितना समय लगता है आपको झारखंड जाने में? अरे आपकी सरकार समर्थन तो वापस ले सकते हैं, गेट पे लेटिए। आप कह रहे थे कि प्रभारी हमारे गए थे, उन्होंने कहा अरे भैया क्यों नहीं लेटे वहां गेट पे? वो सब इंतजार कर रहे हैं बृजकिशोर जी के साथी कि लेटिए तो कम से कम। भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा तो पहले दिन वहां कहा था सीबीआई जांच होनी चाहिए। और अभी हमारे समाजवादी पार्टी के साथी कह रहे थे कि नीचे से ऊपर संघ को पढ़ा रहे हैं। अरे कम से कम संघ राष्ट्रवाद पढ़ाता है, जातिवाद तो नहीं पढ़ाता है। जो जातिवाद का विस्वमन आप कर रहे हैं वो तो नहीं करता है। संघ की शाखाओं में आप लोग जाएंगे तो आप लोग भी सीख लेंगे। और दूसरी चीज कि जो एजेंसी ब्लैक लिस्टेड है दूसरी जगह, वो एक राज्य में कैसे परीक्षा कराएगी? भाई सीधी सवाल। लेकिन राहुल गांधी जाएंगे गूंज में, इसकी चर्चा ही नहीं करेंगे। बैठ के आप चर्चा कर लिया। और सुनिए,
एक अवसर था ब्रिजेश भाई, अभी भी सदन चल रहा है ना, जब नियम को सख्त किया जा रहा था तो राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी इस चर्चा से भाग रहे थे और अभी महात्मा गांधी का नाम लिया था। राहुल गांधी की पीसी से सदन नहीं चलता है। अपने आप को महात्मा गांधी समझने की भूल ना करे राहुल गांधी। ये सब जो नकली गांधी बने बैठे हैं, सदन चर्चा के लिए होता, कल भी मैंने कहा था, अमित शाह और सड़क आंदोलन के लिए होता अपनी है, बारी में सर। सड़क आंदोलन के लिए होता है, संसद चर्चा अच्छा, के लिए आप होती चाहते है। हो कि सोरेन जी के घर के सामने कांग्रेस लेट जाए? चाहते हो ऐसा? नहीं, हम कह रहे चूजिंग नहीं, आपका है आप ना? चाहते हो या नहीं, ये बताओ। कांग्रेस को कहना, अगर आप केंद्र से कह Why रहे हैं, not you? बिल्कुल बिल्कुल Why लेटना not चाहिए, you? बिल्कुल लेटना आप क्यों चाहिए, नहीं? बिल्कुल आप लेटना जाओ, चाहिए। लेट जाओ वहां हम एनआरकी नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी, अभी आप कह रहे हैं, आप सवाल पूछ रहे थे मनीष जी से, तो मनीष जी ने हर कीमत पे करेंगे, परमिशन वापस हो गया तो क्या हुआ? ये नेता प्रतिपक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं। और मैं फिर से ब्रिजेश भाई कह रहा बिना हूं, परमिशन जाएंगे तो क्या कर लोगे? क्या कर लोगे आप? ये बच्चों से बात ही नहीं करना चाहते हो, क्या बात करेंगे इसको देश आप मुझे ये बताओ कि बिना परमिशन के राहुल गांधी आएंगे, और जैसी की भाषा अभी मनीष जी ने बोली, मुझे लगता है कि ये टकराव चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं? वो जान रहे हैं ना, बच्चों से बात ही नहीं कर सकते हैं। तो आप क्या करोगे? बच्चे रोकोगे तो इनको? इस देश के जो छात्र हैं बहुत बुद्धिमान हैं। अरे कुछ तो उनसे बताओ, हाँ या ना? राहुल गांधी तो ऐसे व्यक्ति हैं, वो सबसे बड़े इंजीनियर आप बन राहुल जाते को हैं, सबसे रोकोगे बड़े या नहीं ड्राइवर बन रोकोगे? जाते हैं, सबसे रोकोगे बड़े नहीं मैकेनिक रोकोगे? बन जाते हैं। क्या चीज? सर, राहुल को रोकोगे या नहीं रोकोगे? भैया, परमिशन नहीं है तो भाई, क्यों? सरकार की जो वहां कहीं ऐसी जगह नहीं जहां सरकार परमिशन दे सकती है, कहां वहां जैसे? परमिशन ट्रस्ट ले रहे हैं जहां ट्रस्ट को देना है। एक काम करो, क्या परेड बात- ग्राउंड अरे खाली होगा आप- ना, नहीं, कुंभ वाला, वो दे दीजिए। कांग्रेस का कार्यालय होगा, कर लेना। जब कांग्रेस का कार्यालय होगा, किसने मना किया? बाहर नहीं कर कांग्रेस- सकते। कांग्रेस की संपत्तियां हैं, वहां आप कर लीजिए। लेकिन हम फिर से कह रहे हैं ब्रिजेश भाई, आप देख लीजिएगा क्या बात करेंगे। आप कल्पना करिए कि राहुल गांधी छात्रों से क्या बात करेंगे, या जहां बात करते हैं उनका देख लीजिए क्या हाल होता है। तो ये चर्चा ही नहीं करना चाहते हैं। कुछ हो तब तो चर्चा क्यों करें, शोर कंटिन्यू मचाना करें। चाहते हैं? नहीं, ये शोर भी मचाना नहीं जी, सिर्फ किसी तरह से मीडिया में बने रहे। आज कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी का ब्रिजेश भाई, मुझे पूरे देश में बता दीजिए, इनका एक कार्यक्रम चल रहा हो, एक अभियान चल रहा हो, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, पूरे देश में बता दीजिए, या समाजवादी पार्टी का बता दीजिए, उत्तर प्रदेश कैसा में चल रहा हो। कार्यक्रम, किस तरह का? किसी का भी कार्यक्रम जनता कार्यक्रम से मतलब जुड़े क्या हुए है? कोई, आज कम से कम भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा कर रही, हर घरों में तिरंगा फहराने, भारतीय जनता पार्टी रविदास जयंती मना रही, कोई भी कार्यक्रम, हम बूथ चलो अभियान कर रहे हैं, हम अपने बूथ अध्यक्षों से मिल रहे हैं, कर क्या रहे हैं? एक यात्रा निकालो, नौकरी बांटो यात्रा नहीं, एक यात्रा निकालो, शिक्षा यात्रा। बिल्कुल आपसे देखिए, यही थी समाजवादी पार्टी के शासनकाल में, आपको याद है? जी, यूपीएससी क्या बना दिए थे, 85 वैकेंसी में एक जात को कैसे भर्ती कर दिए थे, ये जिस कहने पर की आप बात है। आज तक कार्रवाई और नहीं किए, ये लोग बैठ 10 साल से के, नहीं अभी की। अनिल यादव की चर्चा कर, ये लोग बैठ के जब छात्रों से संवाद करना चाहते हैं तो छात्र हंसते हैं ब्रिजेश भाई। तो आपका क्या कर्तव्य था, आप मुझे बताओ। हमने जहां भी आपका कर्तव्य था कि आरोपियों को पकड़ना, जेल की सलाखों के पीछे भेजना और इंसाफ देना। आप सब में विफल रहे हो ब्रिजेश भाई। ये लोग सदन में चर्चा कर रहे थे ना, कहते खुलेआम फांसी पर चढ़ा दो, क्यों नहीं इन्होंने मांग की? अरे इतनी बड़ी चर्चा हो रही तो उस समय तो नाटक कर रहे थे अरे सदन के 2 बाहर। विधायक जो पेपर लीक के आरोपी हैं, उनका अरे यही आप यहाँ चर्चा बैठे करते हुए भाई, हो। जो है हाँ, आप सवाल उठा, इनसे कहिए सवाल उठाए ना। थैंक यू सर, धन्यवाद। जब बात कर रहे हैं, ऑल राइट, मैं आपसे समझना चाहता हूं मनीष जी, भाई आपके आचरण में दोहरापन क्यों है? आपका एक आचरण झारखंड में अलग दिखता है, उत्तर प्रदेश में अलग दिखता है, दिल्ली के मामलों में अलग दिखता है, ऐसा क्यों है? और दूसरा, जब दिनेश जी ने नहीं परमिशन दी तो आप जबरन क्यों जाओगे? अरे दिनेश जी नहीं, अच्छा, ट्रस्ट दिनेश जी क्यों कह रहे हैं? अच्छा, ट्रस्ट, लेकिन उसमें हम कहां से आ गए? डीएम को मार्क था ना, इसलिए मुझे लगा हमसे- दिनेश जी। वो अच्छा तो ठीक, मार्क चलो होता ही ट्रस्ट ही है। सही, हाँ ट्रस्ट, तो संशोधन कर लिया जाए, ट्रस्ट बोल पहले दिया। तो आपका जो पहला स्टेटमेंट या पहला सवाल कह लीजिए वो गलत है। हम हर जगह पर एक हैं, मैंने पहले ही आपसे कह दिया, मुद्दा सबसे बड़ा है। और झारखंड में भी हमने स्पष्ट तौर पर कि राजू जी वहाँ पर जहाँ पर बच्चे आंदोलनरत हैं वहाँ पर भी गए, मुख्यमंत्री से मिले, उन्होंने जांच की मांग की है। सबसे बड़ी बात है ब्रिजेश जी, आंदोलन और धरना सबका हक है, पैलेट गन नहीं चलाई गई, शॉक बैटन का इस्तेमाल नहीं किया गया। ये एहसान है मतलब? नहीं एहसान नहीं है, एहसान है कि आपने पायलट गन नहीं हमने चलाई। नहीं, इसलिए क्योंकि सरकार भी समझती है सबको कहने का हक है, और हम इस बात को मान रहे हैं। मुख्यमंत्री ने नैतिक आधार पर आज आपको मुझे चुप करा देना चाहिए और आपको कहना नैतिक चाहिए आधार पर कि कह रहा मैं हूं, सोरेन आप सरकार के ऐसा नहीं, इस्तीफे की मांग हाँ, करता हूं। अरे सुनिए तो, आप मुझे नैतिक तौर पर चुप करा देते ये कह के। ऐसा है कि नैतिक आधार पर ही कह रहा हूं। मुख्यमंत्री का बयान सुन लीजिए आज का और चला दीजिए। यहाँ पर मुख्यमंत्री ने चलाया तो कितना चलाऊं? नहीं, मुख्यमंत्री क्या भाषण चलाऊं 2 घंटे का? सोरेन साहब ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो भी गलत हुआ उन्होंने कमेटी बना दी है, जांच की जाएगी,
सवाल स्पष्ट है कि कांग्रेस अपनी बात में साफ है, हम वहां पर भी बच्चों के साथ हैं, हम उत्तर प्रदेश में भी बच्चों के साथ हैं, हम दिल्ली में भी बच्चों के साथ हैं, और ये जो लोग सदन से भागे भागे फिर रहे हैं, अमित शाह जी सदन से भागे भागे फिर रहे हैं, सदन में बात की बात करते हैं। सवाल मेरा है, आप तो खुद पेशे से प्रोफेसर हो ना, अध्यापक हो जी, आपने ब्रजकिशोर की पीड़ा सुनी? पीड़ा है। हम लोग राजनीति में या पत्रकारिता में रह के अब आप सुनिए, हम लोग की चमड़ी मोटी हो सुनिए, गई है। नहीं, सुन लीजिए, नहीं, पूरी बात सुन लीजिए। हाँ। हम लोग को फर्क नहीं पड़ता। कितनी बड़ी बात उस बच्चे ने कह दी कि हमारे पास तो दो विकल्प हैं कि कौन कम मारेगा हमको। नहीं, आप ये देखिए कितनी इमोशनल बात थी, मुझे तो बड़े हृदय में। मैं 2 लाइन में जवाब दे दूंगा आपको। आपको याद है? अरे सर, आप चाहो तो 1 लाइन में दे दो। आप 2024 आपको याद है जब नीट का पर्चा लीक हुआ था, मानसून सत्र में सबसे पहली बार राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाया था, तब भी हम सड़क पर लड़ रहे थे। और दूसरी सुनिए, बृजकिशोर जी की समस्या क्यों, एक मिनट, एक कंपनी है एजुइक्विटी, उसको 2020 में 4 स्टेट से ब्लैक लिस्ट किया, और 2025 में केंद्र सरकार ने उसको पूरे देश में एग्जाम कराने का टेंडर दे दिया। कंपनियां ये डाकू हैं, ये बच्चों का भविष्य खिलवाड़ कर रहे हैं, इन 5 को पकड़ो। और बिल्कुल सही बात भारत भूषण जी ने कही, भाई सवाल इस बात का है कि केंद्र सरकार उसको क्यों टेंडर दे रही है। को आमंत्रित करता हूं, भारत जी देखिए, सबसे बात करके मैं आया, समाधान तो कोई दे नहीं रहा है। दिल्ली में ये अलग बोलेंगे, लेकिन सोरेन का नाम आते ही सन्नाटे में जाएंगे। बीजेपी कह तो रही है कि हमारे यहाँ तो लेट गए, तो उनके यहाँ क्यों नहीं लेट, लेकिन लेटने का दम इनका भी नहीं है रांची में। लेकिन मैं बता दूं सर, आप बोलो, मैं आपको बहुत अच्छे से सुन रहा हूं, आप बोलो। सर ऐसा है कि अभी जो हमारे एएसपी बन गए, हमारे के वित्त मंत्री हैं झारखंड के, उनके छोटे भाई अभी डीएसपी हैं, चार्जशीटेड हैं, सीबीआई ने जांच किया है। और सुन लीजिए, विपक्ष के जो आजसू के एनडीए के जो सहयोगी पार्टी है, उनका छोटा भाई भी एएसपी हो गया है प्रमोशन करके। हर बार उन लोगों को प्रमोशन मिल रहा है। इसके खिलाफ में कौन बोलेगा, कौन पार्टी बोलेगा? सीबीआई जांच हुई है, ब्रजकिशोर जी ठीक मतलब ये कि सब बेनिफिशियरी हैं इसके, सब लाभ पाए हैं। अरे बघेल जी जो है, ब्रजकिशोर जी एकदम बहुत अच्छा बोले कि हम किसको बोले। आप देखिए, विपक्ष में जो बैठे हैं, उनका छोटा भाई चार्जशीटेड है सीबीआई से, वो डीएसपी है अभी, एएसपी। और जो वित्त मंत्री है वर्तमान में, उनका छोटा भाई भी एएसपी है स्पेशल ब्रांच में। किसको कौन बोलेगा? और एक चीज बता दे रहे हैं आपको कि बीजेपी की जो फर्स्ट जो चेयरमैन थे, जो 2 सीबीआई जांच गए, सीबीआई की जांच हुई, वो जेल गए, वो आरएसएस के कार्यकर्ता थे। आपको पता होना चाहिए, प्रोफेसर थे, आरएसएस के कार्यकर्ता थे। हम डायरेक्ट नहीं बोल रहे, किसी पार्टी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहते हैं, लेकिन वो आरएसएस के विद्यार्थी परिषद से जुटे हुए थे, प्रोफेसर थे। 2 जो फर्स्ट स्टेट जेपीएस हुआ है, उसमें पूरे के पूरे बेईमानी हुआ। आप जेपीएस से ब्रजकिशोर जी बैठे हुए हैं, वो झारखंड के हैं, उनसे पूछ लीजिए आप, उसमें क्या हुआ। नौकरी कर रहे हैं उन लोग, चल रहा है, अभी सर्विस में है, तो फिर उसमें झारखंड सरकार भी कुछ नहीं कर रही है। तो यूपीए की सरकार है। मैं ब्रजकिशोर जी के कोई बुला लेता हूं। ब्रजकिशोर जी, आप मुझे बताओ कि क्या आपको लगता है कि वर्तमान सरकार की नीयत ऐसी है कि वो आप लोगों को न्याय दे, या फिर राजनीतिक रूप से आप लोगों को लटकाया, अटकाया और भटकाया जा रहा है? ये सही है, पूरा का पूरा राजनीतिक रूप से लटकाया, भटकाया और अटकाया ही जा रहा है। क्योंकि यदि मंशा युवाओं को रोजगार देने की रहती, मंशा युवा हित में सरकार, मतलब युवा हित के प्रति संवेदनशील सरकार रहती, तो हम लोग आज मेरे प्रदर्शन का 13 दिन है सर। आपको रांची का बारिश का मौसम के बारे में अभी पता नहीं होगा सर, पिछले 12 दिनों से हर दिन हम लोग बारिश का मार झेल रहे हैं। वहां जितने सारे हम लोग प्रदर्शन कर, मेरा भी गला सर अभी बैठा हुआ है। हम लोग 2-4 दिन से केवल मेडिसिन पे ही अभी स्वास्थ्य हमारा कायम है कि हम बात भी कर पा रहे हैं। अभी वहाँ हम प्रदर्शनकारियों का सर हालत भी बहुत खराब है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, मीडिया में आके बयान दे देते हैं कि हम डॉक्टर की टीम भेज दिए। सर वहाँ कोई डॉक्टर की टीम नहीं, डॉक्टर की टीम कल परसों रात में पहुंची है, जबकि हम 13 दिन से वहां प्रदर्शन कर रहे हैं। यदि युवा हितैषी इतनी ही सरकार रहती तो दूसरे तीसरे दिनों में ही आ जाती। हमारा हम एक चीज मुझे समझ नहीं आती, हमारे जो प्रतिपक्ष नेता हैं दिल्ली में, उनको युवा का दर्द बहुत ज्यादा सताने लगता है, लेकिन जब उनका ही शासन यहाँ पे है, कल उनके जो एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो कल 12 बजे रात में मिलने के लिए हम लोग से आए थे। मैं उनको बोला कि सर आप रुक जाइए, चलिए हमारे साथ में, हमारे डेलीगेशन में आप भी आइए, चलिए हमारे साथ में, सरकार के हमारे साथ में चलते, मांग करते। यदि आप युवा हितैषी इतनी ही ज्यादा है
तो हमारी कुछ मांग है, हमारे मांग का हमारे साथ में चलिए, सरकार के सामने रखते हैं। पर नहीं नहीं, मैं तो उधर से मिल गया, मैं 8 मेंबर का डेलीगेशन लेके गया था, मैं तो सरकार को ब्रीफ कर दिया। बोले क्यों भाई, मेरे साथ आप चलिए, अरे आप इतने युवा हितैषी हैं, मेरे साथ आप क्यों नहीं चल रहे हैं, आपको मेरे साथ चलने में क्या प्रॉब्लम है? तो क्या सोरेन तो सरकार यहाँ पे पेपर लीक वालों को या नौकरी बेचने वालों को संरक्षण दे रही है, वो कार्रवाई नहीं कर रही? सर आप ही बताइए सर, ये अभी जो सीआईडी जांच कर रही है, जिसमें अभी 20-20 जगह छापा मारा जा रहा है, कई सारे कोचिंग संचालक आ रहे सामने, लालू यादव जैसा आदमी जिसके घर से 6 करोड़ का जमीन का कागज चेक वगैरह आ रहा है, क्या ये सब सरकार को पहले संज्ञान में नहीं थी? क्या यदि संज्ञान में नहीं थी तो आपका प्रशासन अच्छा से काम नहीं कर रहा है, आपका प्रशासन बहुत लचीला है। या तो आप यदि बोल रहे कि संज्ञान में नहीं थी तो आपको प्रशासन, आप शासन करने का हक ही नहीं है आपको। अरे कितना एहसान जताया गया कि आप पर पैलेट गन नहीं चलाई गई, आपको कील लगे डंडे नहीं मारे गए, आपके यहाँ महिलाओं के कपड़े नहीं फाड़े गए, आपको डंडे से नहीं पीटा गया, ये क्या कम एहसान है? अभी हमारे मनीष जी ने कहा, नहीं मैं अदर के सर एक सेकंड सर रुक जाए सर, अब बात, हाँ बरस तो मैं यही नहीं समझ, हम लोग ने वहां पे ना तो सर अभी तक सर ना तो हम लोग ने कोई इस्तीफा मांगा है। सरकार विरोधी एक भी नारा दिखा दे जो पिछले 13 दिनों से हम लोगों ने एक भी सरकार विरोधी नारा दिया हो, एक भी। हम लोग ने ना तो हेमंत सोरेन मुर्दाबाद या हम लोग इनफैक्ट शिबू सोरेन का वहां पे फोटो लेके बैठे हुए हैं। हम लोग ये मांग कर रहे हैं अपने हेमंत सोरेन सरकार से कि सर आप कम से कम नक्शे कदम से अपने पिताजी के नक्शे कदम पे चलिए, अपने पिताजी का जो मूल्य है, अपने पिताजी को सिद्धांत है, कम से कम वो पालन कीजिए। जो थैंक यू बृजकिशोर जी, बहुत शुक्रिया आपका। कृपया हमारे साथ बने रहिए। मैं कर्नल शरद शरण जी को भी आमंत्रित करता हूँ इस परिचर्चा में। कर्नल साहब, बच्चों की बात तो नहीं मानी, जो इनकी पीड़ा दिख रही है ना, जेन्युइनली मुझे लगता है इनके मुद्दा बिल्कुल ठीक है। ये तो पॉलिटिकल लोग हैं ही नहीं बेचारे, तो कह रहे हम तो सरकार के खिलाफ भी नहीं है, हमें तो इंसाफ दो भाई। और उस पर एहसान क्या जता रहे हैं आपके मित्र मनीष जी? पायलट गन तो नहीं चलाया। ब्रिजेश जी, दिल्ली में समाजवादी पार्टी के नेताओं का क्या भागीदारी आंदोलन में रही आपने देखा होगा। डिम्पल यादव जी ने एक माँ और एक बड़ी बहन का हक अदा किया और अखिलेश जी प्रधानमंत्री के घर पहुंच गए। हम नौजवानों की इस मांग के सदैव साथ हैं, रोजगार की समस्या के साथ हैं। उत्तर प्रदेश में हम खुद 10 साल से इस बीमारी से लड़ रहे हैं। बस इनसे 1-2 मेरे निवेदन है और सलाह मान लीजिए, इसको गैर राजनीतिक रखिएगा। लोग इस्तेमाल करने आएंगे और ऐसे लोग आएंगे जिन्होंने महिलाओं के, बच्चियों के कपड़े फाड़े हैं दिल्ली में, गुप्तांगों में डंडे डाले हैं, पैलेट गन से फायर नहीं आ रहे हैं इनके पास। वो इसलिए लेटने नहीं आ रहे, कहीं उन्हें लिटा ना लिया जाए दिल्ली के चक्कर में। वहां वो कहीं लेटने नहीं जाएंगे, वो घर से बाहर नहीं आएंगे। आप देखिएगा, वो चंदा चढ़ावा चोरी किया, उधर बच्चों का रोजगार, उनका तो पैकेज बहुत बड़ा हो गया है, वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे। बृजकिशोर जी, मैं चाहूंगा इस आंदोलन को समग्रता के साथ बड़ा कीजिए, गैर राजनीतिक रखिए, कोई भी दल हो, नौजवानों की रोजगार, शिक्षा और हक के साथ अब ये देश कंप्रोमाइज नहीं करेगा। और ये जो पीली बट्टी का साबुन है ना भाजपा का, इससे दूर रहिएगा। अब नीले रंग का डिटर्जेंट पाउडर यूज होता है वॉशिंग मशीन में। आपके नेता के तो बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं हेमंत सोरेन को, उन्होंने नहीं समझाया सोरेन को? जी नहीं, बिल्कुल हम लोग इससे सहमत हैं, हम लोग बिल्कुल सहमत हैं। और हम आपके पटल पर बोल रहे हैं, हम छात्रों के साथ हैं किसी भी राज्य में, चाहे वो इंडिया गठबंधन की सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो। आंदोलन के और मुद्दे और विचार के साथ रहिएगा, राजनीतिक दलों की व्यवस्था से दूर रहिए। ओके ऑलराइट, हाँ बोले आप। ब्रजेश भाई, इतना भाषण दे गए शरद जी, सपा के हमारे प्रवक्ता। भाषण तो नहीं दिया, वक्तव्य ही, चर्चा ही, जो भी नाम जो भी अब देखिए ब्राह्मणों की आप बोले कल ही इन्होंने सम्मेलन कर जनेश्वर मिश्रा जी के सम्मेलन का परमिशन नहीं दिया योगी सरकार ने। सुन लीजिए, है ब्राह्मणों की हालत उत्तर प्रदेश। डाइवर्ट मत करिए, मनीष मिश्रा याद आ जाए। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि डिम्पल जी को जो श्रेय लेने की होड़ लगी थी राहुल गांधी और अखिलेश यादव में, डिम्पल जी चली जाए झारखंड में भी ना, दोनों लोगों के मुंह से एक बार भी मैं झारखंड के मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगने का नहीं दिखाया, एक बार मांग के दिखाइए ना। शिक्षा मंत्री का मांग रहे हैं, थैंक यू, शिक्षा मंत्री का बहुत शुक्रिया मुख्यमंत्री। आप सबका भी धन्यवाद सर। डिबेट ओवर हो चुकी है। और बहनों भाइयों, आप सबका बहुत शुक्रिया इस डिबेट को देखने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको प्रियव्रत दीक्षित मिलेंगे, जो बताएंगे कि अतीक अहमद के परिवार पर झांसी बहुत भारी पड़ रहा है। झांसी कनेक्शन क्या है,
इसके पहले असद का भी इनकाउंटर झांसी में हुआ था और आज अबान अहमद की गाड़ी पलटी, हादसे में उनकी मौत झांसी में ही हुई और उनका बड़ा बेटा झांसी की जेल में फिलहाल बंद है। पूरी वीडियो रिपोर्ट एक छोटे से ब्रेक के बाद।